नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में 3 दिवसीय 22वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ ने किया है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने शिरकत की है। साथ ही उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को संघ की ओर से पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। दरअसल कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने की है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पूरे राज्य से आए हुए लगभग 1,500 खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों ने 3 दिवसीय प्रतियोगिता में खेल कौशल का प्रदर्शन किया है और इसमें एथलेटिक्स की 17 खेलों में 138 विधाओं में प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है। बालक और बालिकाएं दोनों वर्ग के खिलाड़ी इसमें शामिल भी हुए हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सब ने खेल भावना के अनुरूप बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है और वास्तव में खेल में कोई भी हारता नहीं है। ये तो वो जीतता है, वे जीतते हैं या आगे के लिए कुछ सीखता तो जरूर है। खेलों में भागीदारी बड़ी बात होती है। अलग अलग प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता हुई है। आप सब ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ और देश के नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेल के मैदान में कोई हारता नहीं है। या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं और इसलिए खेल के मैदान में आना और खेलना ये अपने आप में बड़ी बात। अजीत नजर जी का मार्गदर्शन, हमारे अन्य कोच लोगों का मार्गदर्शन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सानिध्य आप सबको मिला है। निश्चित रूप से उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी और आपकी खेल प्रतिभा में निखार आएगा। दुर्ग में शिक्षक दिवस और अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के स्तंभ गुरुजनों को सम्मानित भी किया गया है और साथ ही बाबा श्री सिद्धिविनायक जी का महाभोग प्रसाद पान कराया गया। दोपहर में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी भिलाई जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों का आगमन भी हुआ और इस दौरान हेरिटेज पब्लिक स्कूल के समस्त शिक्षकों का सम्मान विधायक प्रतिनिधि ने किया है। प्रबुद्ध वर्ग के बीच में हम यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा। और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, कल तो छुट्टी हो गई थी, तो कार्यक्रम आज सम्मान किया गया गुरुजनों का। और सभी गुरुजन जो राष्ट्र निर्माण में हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, लाडले हैं, उनको एक मार्गदर्शन के रूप में प्रथम गुरु माँ होती है, बाद में फिर शिक्षक शिक्षिका होते हैं। क्योंकि बच्चा अगर शिक्षक ने कुछ बोल दिया है तो अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानते। ऐसे माइलस्टोन बनाने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे जो हम सब मनाते हैं, एक निश्चित रूप से, और आज विधायक जी द्वारा लोगों को मेडल और सर्टिफिकेट जो दिया गया है, ये काबिले तारीफ है। शिक्षकों में काफी उत्साह है कि ऐसे जनप्रतिनिधि भी अब आ रहे हैं कि जो हम लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। और सरकार तो संवेदनशील है ही कि शिक्षा के जगत में ये समाज का रीढ़ है, तो इसको महत्व देते हुए यदि काम सरकार भी करती रहेगी एक दूसरे से कंधा मिला के, तो निश्चित रूप से हम सब व्यवहारिक जगत में एक सफलता को हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हम सब हेरिटेज स्कूल में आज शिक्षक सम्मान समारोह में आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और ऐसी सोच अगर किसी सरकार की
और किसी जनप्रतिनिधि की आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। भारत की पुरानी संस्कृति और सभ्यता और संस्कार भी यही रहा है कि हम अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान किए हैं। वो गुरुजनों का सम्मान जो अंधकार से प्रकाश की ओर अपने ज्ञान को अगर विकसित करते हैं, हमको देते हैं और समाज में एक व्यक्ति निर्माण का काम अगर शिक्षक करते हैं, हमारे देश के भविष्य गढ़ने का काम शिक्षक करते हैं, इसी से भारत की परंपरा रही है कि गुरुओं का सम्मान भगवत का स्थान भगवान से ऊंचा होता है। और आज कहीं न कहीं हरिदास स्कूल में भैया हमारे ब्रजमोहन उपाध्याय जी ने हमें उनका सम्मान करने का अवसर दिया। मैं भैया ब्रजमोहन उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह से इस भिलाई में नहीं तो छत्तीसगढ़ में हरिदास स्कूल का नाम है और वैसे यहाँ का एजुकेशन और काम भी है और बहुत समाज सेवा में हमारे ब्रजमोहन उपाध्याय जी लगे रहते हैं। हमारे विधायक भी अगर निचले स्तर पर जाकर के क्षेत्र के लाडले विधायक विजय सेन जी काम कर रहे हैं, देखेंगे आप कि शिक्षकों के सम्मान से पहले उन बच्चों का सम्मान किए जो अपने स्कूलों में एक मेरिट स्थान पे आए, प्रथम द्वितीय है। और कहीं न कहीं आप शिक्षकों का सम्मान करके ऐसे हमारे जो है एमएलए विधायक इनकी सोच पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का है। ऐसे जनप्रतिनिधि को मैं बधाई भी देना चाहता हूं और हमारे शिक्षक के कार्य में कार्य करने वाले उपाध्याय जी को बधाई देना चाहता हूं कि समाज की बहुत बड़ा काम आप सब कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस के पास तो कोई काम नहीं है, इसलिए आरोप लगाते रहते हैं। यही कांग्रेस है। जब सरकार 5 साल की थी, वादा किया जनता का गंगा जल लेकर के कि हम प्रदेश में सरकार शराब को बंद कर देंगे और ये वादा पूरा किया। 5 साल चले गए, सरकार जो है शराब की दुकान बढ़ा दी, घर घर ऑनलाइन शराब बेचवाया। हमने देखा कोरोना काल में दवा तो नहीं मिलती थी, लेकिन दारू का ऑर्डर करने से घर पर पहुंच जाता था। इस तरह से कांग्रेस की सोच है, उनके पास कोई काम है ही नहीं, वो आरोप लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देश में देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा विजन को लेकर के काम कर रहे हैं। प्रदेश में देखेंगे तो विष्णुदेव साय की सरकार है और कहीं न कहीं हमारे देश के भविष्य है, उनके साथ में कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं। इसलिए हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है, वो कांग्रेस की विचारधारा हो सकती है। खबर दुर्ग से है, जहां लॉयंस क्लब द्वारा पोटिया कला स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त शिक्षकों के साथ साथ स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया है। और इस अवसर पर लॉयंस क्लब ऑफ दुर्ग द्वारा एक विकलांग बच्चे की ट्राईसाइकिल भी दी गई है और जिसे उसे कहीं पर भी आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही लॉयंस क्लब ऑफ दुर्ग द्वारा लगातार इसी तरह का सामाजिक कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रभारी सम्मान कार्यक्रम प्रभारी लायंस क्लब दुर्ग सिटी समय समय पर सेवा कार्य करते रहता है और उसी सेवा कार्य की कड़ी में आज हम शिक्षकों का सम्मान किया और श्री योगेश साहू जी को हमको ट्राईसाइकिल एक प्रदान करी। ये हमारे लिए अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है और हमको ऐसा फिर मौका मिलते रहे। हम चाहते हैं ऐसी सेवा कार्य करते रहे। लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी की ओर से पोटिया कला प्राथमिक और माध्यमिक शाला के सभी शिक्षकों का सम्मान का कार्यक्रम किया गया है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये स्कूल को हमने इस साल गोद लिया हुआ है और इस स्कूल के शिक्षक जिन तरीके से बच्चों को नर्चर कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और इसीलिए हम अपने क्लब के माध्यम से उन्हें सम्मानित करने माध्यमिक शाला के 5 शिक्षकों का प्राचार्य को मिलाकर और माध्यमिक शाला के 7 शिक्षकों का और बीएड के भी जितने टीचर्स यहाँ पर पोस्टेड हैं उनका भी आज हमने सम्मान किया। जी, आज हमें बहुत दिन से बताया गया था कि जिस तरीके से लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी हमेशा ही जरूरतमंद लोगों की सहायता करता रहता है और इस बच्चे को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी क्योंकि ये चलने में असमर्थ थे, तो हमारे क्लब के माध्यम से आज हम इन्हें ट्राईसाइकिल दे रहे हैं ताकि एटलीस्ट इनका रुका हुआ कोई भी कार्य सिर्फ चल ना पाने की वजह से ना हो सके, ये अपने पैरों से ट्राईसाइकिल के माध्यम से कम आगे बढ़ सके और जा सके। लायंस के द्वारा हमारे स्कूल के 6 शिक्षकों का और बीएड वाले 5 शिक्षकों का सम्मान किया गया और लायंस क्लब के द्वारा हमारे स्कूल में इससे पहले एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम किया गया था और बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था
इसके साथ ही बच्चों को समय समय पर स्वास्थ्य संबंधित सामग्री और अच्छा सा न्यूनतम भोजन के अंतर्गत उनके द्वारा अतिरिक्त पोषण आहार भी प्रदान किया गया था। और लायंस क्लब हमें मोटिवेट करता है कि हम हमेशा ही अच्छा कार्य करें और इसके लिए उन्होंने आज हम सबका सम्मान किया। इसके लिए पूरे साला परिवार की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जोन चेयरपर्सन हूँ और मैं आज अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान इस प्राथमिक शाला में आई हुई हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन लायंस क्लब के द्वारा किया गया, जहाँ शिक्षकों का सम्मान और एक जरूरतमंद को साइकिल दिया गया है। और हमारा लायंस क्लब में बहुत सारे मेरे जोन पर्सन के अंतर्गत मेरे 4-5 क्लब मेरे अंतर्गत आते हैं। 5 क्लब की हमारी आधिकारिक यात्रा होनी है, जिसमें सर्वप्रथम लायंस क्लब ऑफ दूर ने मेरी आधिकारिक यात्रा करवाई है। मैं सारे सदस्यों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। शिक्षक दिवस सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। दरअसल 5 तारीख को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसके उपलक्ष्य में विकलांग बच्चों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की है, जिससे उन्हें चलने फिरने में जो दिक्कत होती थी वो अब नहीं होगी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उसे संवार रहे हैं। 25 वर्ष पहले अटल जी ने प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, सर्व जन के हित को देखते हुए जिस छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मात्र 20 महीनों में ही इस छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं विष्णु के सुशासन में पिछले 1.5 वर्षों की विकास गाथा। कि 1.5 साल में हमन छत्तीसगढ़ में विकास के काम ला करत हन। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रही आप मन से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और बोला हमन मोदी की गारंटी नाम दे रहन। और मैं आप वाला बताता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रामा माल में आपको बताते चलें कि आयोजित किए गए बुक फेयर में बुलवाकर लगातार कुछ ना कुछ ऐसा तलाश किया जा रहा है जिसकी चाहत बहुत दिनों से उन्हें थी। कुछ पुस्तक प्रेमियों ने हमारे संवाददाता से कहा कि पुस्तकें आज भी उतनी ही अधिक प्रासंगिक हैं जितनी तकनीक विकास के पहले थी। स्कूल में बुक पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। किससे पढ़ाते हैं फिर? यहाँ क्यों आई हो? अच्छा, कौन सी बुक लेने? क्या अच्छा लगता है स्टोरी में? एनिमल्स का कि हीरोज का या इमेजिंग वाला? क्या अच्छा लगता है स्टोरी में? एनिमल्स की। एनिमल्स में क्या कार्टून देखती हो? किसमें? फोन में? टीवी में? टीवी में कौन सा? अच्छा, अभी कौन सी बुक देख रही थी आप? अच्छी बुक दिखी यहाँ पर? बुक खरीदना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए। अच्छा, दीदी स्टोरी सुना देती है, पर आपको लग रहा था कि मैं बुक खरीदूं तो मैं भी पढ़ लूंगी करके। मुझे पता चला, जानकारी मिला कि रामा मैग्नेटो में बुक फेयर लगा है और अच्छे वेरिएबल्स रेट पे डिस्काउंट के साथ यहाँ पे बुक्स मिल रहे हैं, तो बुक पढ़ने का शौकीन हूँ, इसलिए यहाँ पे आना। किस प्रकार की किताबें आकर्षित करती है? सारे प्रकार की किताबें हैं यहाँ पे उपलब्ध है। मेरे को पर्सनल में रह जाओगे तो मेरे को हिस्टोरिक किताबें ज्यादा अच्छी लगती है, चंद शायरी वाली भी अच्छी लगती है। तो कौन सी अच्छी ऐतिहासिक किताबें यहाँ पर दिखी और मिली आप? क्या वो मिली आपको जो आप खोज रहे थे? हाँ, मेरे को एक मिली, लेकिन वो ऐतिहासिक नहीं थी, इंग्लिश बुक है। वो मेरे को मेरे औरत ही मिल गई है। आप हिंदी सेक्शन में घूम रहे थे? हाँ, वहाँ भी घूमा मैंने। हाँ, उसके बाद इधर आया। हिंदी सेक्शन में क्या देखा? हिंदी सेक्शन में मैं आप लोग को एक बहुत प्यारी बुक जो मैंने अभी देखी है, एक शायरी है, बशीर बद्र एक प्रमुख शायर। हाँ, उनकी बुक मैं देख रहा था, इसको लेके जाना है मेरे। अच्छा, ऐसा क्या है जो मोबाइल में नहीं है और यहाँ पर है? देखिए, मोबाइल में ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन किताबों को पढ़ने से हमारे अंदर जो माइंड फ्रिक्वेंटली काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड होता है, वो मोबाइल की दुनिया में नहीं हो पाता। मोबाइल की दुनिया में आपका आंख जाएगा, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। उससे अच्छा किताबों से प्यार करो, किताबों से पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो नया इनोवेशन है, AI वर्ल्ड है जी, वो तो आपको बिल्कुल वहाँ लेकर के जाएगा। वर्चुअल भी आपको एक ऐसी दुनिया देता है जहाँ इन सब की तो कोई अहमियत ही नहीं है। चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन वो बोला जाता है ना कि आपके मूल में ही सब चीज सिद्धांत छुपा हुआ है। तो ठीक है, हमें मॉडर्न एज के साथ साथ आगे बढ़ते चाहिए। AI के जनरेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन में आगे भी बढ़ना है, लेकिन साथ में हम अपने उन पुरानी संस्कृतियों को भी सहेज के रखें। जो हमें नालंदा विश्वविद्यालय ऐसी संस्कृति को हमें जोड़े रखती थी, और भारत पुनः विश्व उसी तर्ज पे बनेगा जब अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आने वाले मॉडर्न जनरेशन के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन इनका क्षय होने का है, इनको रखने की समस्या है जी। ये है भी महंगी, मोबाइल में कुछ सब चीज मुफ्त नहीं है जी। लेकिन जैसा कि मैंने फिर से आपको बोला कि मोबाइल में आप पढ़िए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप मोबाइल से पढ़िएगा, मान लीजिए 6 घंटे में आपने एक किताब खत्म की, आपके आंख के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, आपका स्ट्रेन कितना बढ़ा। लेकिन आप साथ में इसको प्रैक्टिकली इसमें से पढ़ोगे, आप खुद तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो ये बेसिक बात है। पुस्तकें आकर्षित करती है? पुस्तकें की क्या आकर्षित करती है? मतलब पुस्तकें आकर्षित करती हैं। हाँ, उसका विषय तो खैर अपनी पसंद है, लेकिन पुस्तकें आकर्षित करती है।
कैसा लगा यहाँ का फेयर? काफी अच्छा है, काफी डिफरेंट टाइप से है। और इन्होंने अभी मैंने महोदय से बात किया तो उन्होंने बताया कि मैंने इंग्लिश में 50% ऑफ रखा है और हिंदी सेक्शन में 20% ऑफ रखा है ऑन MRP पे। तो ये बहुत अच्छा है। और मैं बिलासपुर से आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि न कि केवल बिलासपुर बल्कि छत्तीसगढ़ से आइए और इसका लुत्फ उठाइए। मॉल में ऐसे सजो के रखना किताबों को एक अपने आप में एक अलग वाइब। ऐसा क्या चीज है जो किताबों में है और मोबाइल में नहीं है? अगर हमें किताबों में मन लग जाए तो मतलब उसमें जो वर्ड नॉलेज बढ़ जाती है, उसमें जो किताबों के बारे में पता चलता है वो फोन से नहीं पता चल सकता। अच्छा। और फोन क्या ही करता है ज्यादा से ज्यादा? फोन पे एक लॉट ऑफ मतलब जो मेमोरीज टाइम है। वेस्ट हो जाता है। अच्छा। फोन में तो लेकिन वो तो बहुत ईजी है, जब तक इच्छा ही पड़े उसका तो ऑफ कर दिए। ये उसको अलग से स्टोर भी नहीं करना पड़ता, इसको तो रखना भी पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। बुक्स एक अलग तरह की हमें दुनिया दिखाता है। मतलब बुक्स में एक अलग तरह की वाइब आती है, जैसे बोलते हैं। फोन में वो वाइब नहीं आती है। हम बुक्स को फोन में भी पढ़ सकते हैं लेकिन वो बात नहीं रहती, वो इमोशंस नहीं होते कि मेरे पास इन ऑथर की बुक है, मैंने रखी है, मैंने पढ़ी है। तो ये मेरे दोस्तों में तो ये कनेक्शन पसंदीदा ऑथर के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है जो अपने को ऐसा लगता है कि अगर बुक है वो हमारे इनकी तो लेनी ही है। ऐसे टाइप का न्यू कलेक्शन कोई क्या अच्छा दिखा यहाँ पे अभी तो वो बॉक्स का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे आप जितनी बॉक्स चाहे ले सकते हैं। हम तो थोड़ा लेट हो गए कि एक आखिरी दिनों में आए। अगर स्टार्टिंग में आते तो शायद और अच्छी बुक्स मिल सकी। अच्छा। लेकिन अच्छा लगा यहाँ। क्या सर्च कर रही थी? मैं साइलेंट पेशेंट सर्च कर रही थी, गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सर्च कर रही थी, बट वो सारी बुक्स इस साइड कॉर्नर में रखी थी और उधर नहीं थी। और मैंने मम्मी को बोला था कि मैं उधर से ही लूंगी, तो उधर से ही ले पाई। तो इधर कितने की बुक खरीदी थी आपने से? मैंने 1200 की बुक्स खरीदी जो बॉक्स की थी। और भी लेने की इच्छा थी तो, लेकिन हम एक साथ नहीं ले सकते। इसमें लेकिन बहुत सारी मोटिवेशनल बुक भी है। हाँ, जिसका आपने नाम भी सुना होगा। एल्केमिस्ट वगैरह है यहाँ पे, बट अब रंड्राबर्न वगैरह की नहीं लिए? हाँ लिए क्या उसके भी? उसकी नहीं लिया। रिच एंड पुअर डैड वो बहुत फेमस बुक है। यूजुअली देश को लेके मुद्दे उठाया करते थे कि देश की कैसी व्यवस्था है, कैसी आर्थिक हालत है, हमारे देश में अभी क्या क्या चल रहा है और हमको उसको कैसे हम सुधार सकते हैं उस चीज को लेके। इसलिए रवीश कुमार का एक अपना मोटो है, एक अपना एनालिसिस है। हाँ। वो आपको अट्रैक्ट करता है कि जो किसी सब्जेक्ट को लेके बोलते वो अट्रैक्ट करता है? यूजुअली ठीक है, मतलब उनका खुद का अपना एक पर्सनालिटी है जो है, पर वो जिस तरीके से सब्जेक्ट को दिखाते हैं, हम लोग को टॉपिक को या जो वो चीज दिखाने की कोशिश करते हैं, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट है जो ऐसा करते हैं और हम लोग को भी उनसे प्रेरित होना चाहिए और हम लोग को भी खुद से एज ए मतलब कि सिविलियन हमको एक्ट करना चाहिए। अभी तक मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, पर मुझको ना स्पेशली अभी लॉ ऑफ क्राइम पढ़ रहे हैं हम लोग, अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि एज ए इंडिविजुअल आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, इस समाज में रह के या कोई क्राइम आपके पास हो रहा है अवेयर कर पाते हैं इस चीज को लेकर। लॉ में कितने स्कोप है? लॉ में अगर आप कोशिश करना चाहे बहुत स्कोप है। लॉ में काफी स्कोप है क्योंकि आपको पूरा दुनिया ही आपका छोटी छोटी प्रॉब्लम से भरी हुई है और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और एज ए लॉयर आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपना क्लाइंट का देख के कर सकते हैं, या तो आपको समाज सुधारने का भी आपको एक वो मिलता है, एक उम्मीद मिलती है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आपका मोटो क्या है? समाज को सुधारना है, पीड़ितों की मदद करनी है कि इंटरनेशनली सब्जेक्ट को लेकर के पैसा करना? जी, मेरा है कि ना हमको अपना खुद की स्थिति के साथ अपने समाज की स्थिति सुधारनी है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है हमारे समाज के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। तो अगर हम समाज को ऊपर लेके जाएंगे तभी हम खुद को ऊपर उठा पाएंगे। इसमें तो बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें भी हैं। हाँ, इसने आपका ट्रैक नहीं किया? मोटिवेशनल पढ़ती हूँ मैं, पर अभी क्या है कि अपना खुद को मुझे लगता है कि मोटिवेशनल ज्यादा अपनी जो हमने सब्जेक्ट की किताबें हैं उसको पढ़ना ना ज्यादा अच्छा रहता है। तो मोटिवेशनल मैं पढ़ा करती हूँ कभी कभी, जब मैं अपने बुक से ऐसे कॉलेज से थोड़ा बोर हो जाती तो मोटिवेशनल किताबें पढ़ती हूँ। बहुत महत्व है, हर चीज डिजिटल नहीं हो सकती। बुक में जो इमोशंस फील होते हैं वो डिजिटली अब नहीं होते। अभी कई सारी चीजें चेंज हो रही है। अब तो किंडल भी है अमेजोन का, बट वो एक लिमिटेड टाइम तक आप देख सकती है कि ये बुक्स पढ़ेंगे तो आई को रेस्ट मिलेगा, एक जो सूदिंग होता है वो। लेकिन किंडल में थोड़ी देर बाद आई इरिटेशन हो जाती है।
और आप डेली वर्क कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट है तो वो भी फोन भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन, या फिर कुछ अपने काम का भी कर रहे हैं स्टडी रिलेटेड, तो भी अभी जैसे कि कोचिंग्स है तो वहां से ई बुक्स लेते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज है, यूट्यूब वीडियोज हैं, तो वो सब देख के आई को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है रेगुलर फॉर्म में। अब उसको और ज्यादा देंगे अपनी हॉबी को फुलफिल करने के लिए, तो थोड़ा सा उससे बेटर है कि आप आई प्लीजिंग चीजें करें। लेकिन इसको स्टोर करने में और उसको सहेज कर रखने में वो ज्यादा इजी नहीं लगता? इसके लिए एक जगह चाहिए, इसके लिए मास्टर एटमॉस्फेयर? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। आप जैसे कि आप वो बोलेंगे कि वो स्टोर करने में कई बार आपका डेटा पूरा लॉस हो जाएगा, पर इसमें एक बुक का लॉस होगा या पर्टिकुलर चीज का लॉस होगा। जैसे कई बार अभी मेरे साथ हो चुका है कि लैपटॉप जो है वो पूरा क्रैश हो जाता है, तो उस कंडीशन में बुक जो है वो बेटर है कि एक बुक का लॉस, अगर एक बुक को कुछ खराबी होगी, जैसे मतलब कोई भी हो सकती है, फंगस हो सकती है या फिर कोई मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है, बट उसके कंपैरिजन में आपका पूरा जो ड्राइव है, सपोज आपका और भी डेटा होगा अदर देन बुक, वो भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बेटर नहीं है, बट इसका अपना इम्पोर्टेंस है। आप यहाँ पे फ्रीली इमेजिन कर सकते हैं कि बुक्स पढ़ के कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अगर आप वो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कोई आपको स्टोरी सुनाएगा, या फिर अभी ऑडिबल से है तो ऑडिबल सुनो, अलग अलग ऑडियो बुक्स आई हैं, तो वो आपको एक बोल सकते हो इमेजिनेशन को हिंडर कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।